छठ में दिन छठी रखी और नाम रखवाया गया क्या? धर्म। और इधर एक दिन बाद सुरुचि के पुत्र पैदा हुआ तो छठ में दिन जब बाकी छठी रखी गई तो नामकरण संस्कार करवाया ज्योतिषियों के द्वारा, तो उसका नाम रखा गया उत्तम। धीरे धीरे समय गुजर रहा है, धीरे धीरे छठ में दिन छठी रखी गई और बालक सयाने होने लगे, लेकिन दोनों बालकों में अंतर आ गया। लोग वो कैसे? बोले ऐसे, एक ही बाप और बाप के दो बेटे, अंतर आ गया। एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा, बाप तो एक ही है। वो हमने तो शायद कल बताया था कि अम्मा दत्ता की आत्मा के बड़े वाले सजा था, छोटे वाले सजा, बीच वाले तो लाइन में लगी रात का। हाँ तो भाई तो है, सही बताया। जैसे हम तो पीछे के यही ईमानदारी, तो हम पीछे पीछे घूमत रहा था कि मम्मी पापा हवा में भैया उत्तम के लिए शस्त्र एक ही बाप के दो लड़के हैं, उत्तम और धर्म। धर्म है सुनीत का और उत्तम सुरुचि का, लेकिन बाप एक है। उत्तम के लिए शस्त्र दासियां बनाकर लाती है, धर्म के लिए चौकी रोटी संध्या तक मिलने पाती है। मिल गई तो मिल गई, न मिल गई तो श्री हरि हरि। एक राजकुमार कहा करके, एक राजकुमार कहा करके पालने में पाला जाता है, द्रव दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पे डाला जाता है। उत्तम तरह तरह के खिलौना पालना जिसमें सुलाया जाता है, और वही बेटा ध्रुव पत्ता इकट्ठे करे वापे लिटाए दो, और मैया अपने काम में लग गई। धीरे 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 और धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन ऐसे वो लोगों वो उत्तम और ध्रुव दोनों इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के खेलने लगे और खेल रहे थे। और सुरुचि ने कहीं देख लिया, और सुरुचि ने देखा तो सुरुचि आई और ध्रुव को खूब मारो, और कोई पागल कहीं का ये राजकुमार है और तू मजदूरी का लड़का है, तू मजदूर है और मेरे राजकुमार के साथ में खेल रहा है। चल आज के बाद उत्तम के साथ में खेलना नहीं, समझ गया ना? वो ध्रुव रोता हुआ चल दिया। वो मैया ने जब अपने बेटा को देखो, वो बुढ़ापे पे जब संतान पैदा वही हो तो वो प्यार ही कुछ अलग होता है। भागी वो सुनीत और भाग के अपने कलेजे के टुकड़े को गोदी में बैठा दी। किसने मारा तुझे? किसने मारा? बोले मैया मारा नहीं मारा, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले मैया मुझे उत्तम भैया है ना, उनकी माँ ने मारा। वो हमसे ये कहा है तुम भिखारी है, तुम मजदूर का लड़का है, और उत्तम भैया राजा के पुत्र हैं, तो मेरे साथ क्यों खेलते, इसलिए उन्होंने मारा। क्या मैया मैं भिखारी हूँ? क्या मैं मजदूर का लड़का हूँ? क्या मजदूरनी का लड़का हूँ मैं भैया? बोली हाँ। उसने ठीक ही कहा, तुम कोई राजकुमार थोड़ी नहीं हो। अगर तुम राजकुमार होते तो वो तुम्हें मारती नहीं। मैं मजदूर से गरीब भई, मैं मजदूर से गरीब भई, तू भिखमंगे से बढ़कर है। वह राजा है वह राजकुमार, तू उनके कहां बराबर
वो राजा राजा का लड़का है, तू मजदूर है। तो उसने गलत क्या बोल दिया, समझा दिया अपने बेटा ध्रुव को, अपने काम धाम में लग गई। दूसरा दिन फिर हुआ, और जब दूसरा दिन हुआ वही बालक बंदर एक स्वभाव। उत्तम और ध्रुव दोनों फिर खेलते रहे और खेलते रहे तो उत्तम ने सीध लगाई कहा कि अपने पिता के दरबार। और जब उत्तम ने सीध लगाई अपने पिता के दरबार की, तो ध्रुव भी पीछे से चलते चले गए और चलते चले गए, आगे बढ़े। ए लॉकडाउन, बैठ जा बैठ जा। ए लड़के, तुझे डर नहीं लगता? बैठ जा बैठ जा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं महाराज परीक्षित, दोनों खेलते हुए चले गए और खेलते गए तो वो सोचने लगे हैं कौन उत्तान पार। आज मेरा बेटा यानी सुनीत का बेटा आ रहा है, सुनीत का बेटा गा रहा है ध्रुव, और उतरे गद्दी से और ध्रुव को गोदी में ले लियो। काहे को? बोले मैं अपने उत्तम को तो रोजाना खिलाता हूँ, लेकिन मैंने ध्रुव को कभी गोदी में नहीं लिया। आज मौका मिल गया तो भैया ध्रुव को उठायो, गोदी में उठायो, और गोदी में उठाए के गद्दी पे बैठायो और भाई खूब लाड प्यार से पुचका। लेकिन बाई कचेरी में एक चुगला बैठे, और चुगला तो हर गांव में है लोग। चुगला चूकत है नहीं, गाय पहुंचे रोए, घर घर फूट कराए दे, करे एक के दो। वो वहां से भागा और भाग करके कहां पहुंचा, सुरुचि के पास में। एक कवि कहता है लोगों